कराची में दूध महंगा होने की खबरें सुन रहे थे और फिर कहा गया था कि उस पर एहतजाज भी होगा। ये जी अपने जो एसोसिएशन वाले हैं, अपने मिल्क एसोसिएशन वाले, लेकिन कराची में एक तरह दूध महंगा करने का मुतालबा, लेकिन साथ ही अवाम को यूरिया मिला दूध भी फरोख्त किया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, यूरिया मिला हुआ दूध। कराची में मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और मजीद 7 दुकानों को सील किया गया। जिला जनूबी और शर्की में 3-3 जबकि मलीर में दूध की एक दुकान सील की गई। तो जब आपको इस तरह की एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स नजर आती है ना कि जहां पर 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री ले लें और 2 किलो के साथ आप 1 किलो फ्री ले लें, तो वो यूरिया मिला हुआ, पानी मिला हुआ दूध होता है जो आप बड़े खुशी से जाके ले लेते हैं। तो अच्छा जी, चलें, तो अब ये पूरी मुहिम है, अब उनको दुकानों को जी सील भी किया जाएगा, जुर्माने भी किए जाएंगे। हमारे साथ इस हवाले से हम बात कर लेंगे, क्रैकडाउन जारी है। अफजल परवेज मौजूद है। अफजल परवेज, बताइएगा कितनी दुकानें सील की गई, कितने लीटर दूध को तल्फ किया गया है? जी बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो शहर में मिलावट शुदा दूध की जो खपत थी वो बड़ी तेज़ी से जो है शहर में इस्तेमाल हो रही थी। इसकी शिकायत कमिश्नर कराची को मौसूल हो रही थी और दूसरी जानिब दूध की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करना था, जिस पर कमिश्नर कराची के इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो है महकमा फूड और ब्यूरो ऑफ सप्लाई का अमला भी साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करेगा। ताहम देखा जाए तो अब तक शहर भर में 27 से ज़ायद दुकानों को सील किया गया है, जिनमें ज़्यादातर जो दुकानें सील की गई हैं उसकी बड़ी मेन वजह गैर मुज़र सेहत दूध जो कि यूरिया मिला दूध था, मिलावट थी उसमें, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और दूसरी बड़ी वजह जो सामने आई है कि दूध की बढ़ती हुई कीमतें, क्योंकि सरकारी रेट 220 रुपये है और 250 रुपये किलो के हिसाब से वो दुकानदार दूध बेच रहे थे, तो वो ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और शहर भर में 27 दुकानों को सील किया गया है और भारी जुर्माने भी किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो एक इजलास हुआ है कमिश्नर कराची का, उसमें अहम फैसले किए गए हैं। उसमें बताया गया है ना तो सिफारिशात कबूल की जाएगी और ना ही किसी भी असल असू को इस्तेमाल किया जाएगा का जो है रोका जाएगा। फौरी तौर पर जो भी दुकानदार इस मिलावटशुदा दूध को फ़रोख्त करेगा उसके खिलाफ भारी जुर्माना भी होगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। अब तहरीरी तौर पर भी दुकानदार जो है ज़िला इंतज़ामिया को लिख के देगा, उसके बावजूद वो अगर मिलावट वाला दूध या कीमतें बढ़ाकर दूध फ़रोख्त करता है शहरियों को, तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ फौरी तौर पर दुकान को सील करके जेल भेज दिया जाएगा। इस वक्त देखा जाए तो शहर भर में मिलावटशुदा दूध की जो तादाद थी उसमें इजाफा हो रहा था, शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही थी। ये मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा दूध इस्तेमाल होता था, लेकिन जब शहर भर में इसकी एंट्री हुई तो कमिश्नर कराची ने इसके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से टीमें तश्कील दी। रोज़ की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और रिपोर्ट पेश की जा रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो 1 किलो पर आधा किलो दूध फ्री का जो ये रुझान था ये सर्दियों में इस्तेमाल होता था, क्योंकि सर्दियों में दूध की जो खपत होती है। अफजल, एक चीज़ बताएं, अब ये कमिश्नर साहब ने सब तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है, मुहिम जारी रहेगी, तो क्या कोई टास्क फोर्स बनाई गई है, कोई मोबाइल सर्विस है, कोई लैब सर्विस है जो जाके बाकायदा चेक करेगी और फिर वहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा चीज़ों को? किस तरह ये मुहिम आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल सदफ, देखा जाए तो ये मुहिम आगाही मुहिम को आम शहरियों तक पहुँचाने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को भी अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अब तक कोई आगाही मुहिम के हवाले से इजलास में कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया है। एक हेल्पलाइन होनी चाहिए जिस पर शहरी फौरी तौर पर राब्ता करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक कोई भी अहम एक किरदार अदा नहीं, अहम फैसला नहीं किया है कि शहरियों को। जी बिल्कुल साइम, हेल्पलाइन का भी कोई अभी तक इजरा नहीं किया है। अगर वो हेल्पलाइन का इजरा करें और हर दूध की दुकान पर बोर्ड को आवेज़ा करें या फिर दीगर जो चीज़ें होती हैं, बैनर आवेज़ा होते हैं, उससे शहरियों को आगाही मिल सके, जो फौरी तौर पर वो व्हाट्सएप पर या दीगर जो शिकायत के हवाले से हेल्पलाइन नंबर होते हैं उस पर रब्ता कर सके। अगर हो जाए तो यकीनन तौर पर मैं समझता हूं कि मिलावटशुदा दूध और दूध की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया कामयाब हो सकती है। ये जो अभी दुकानें सील हुई, ये जो अभी जुर्माने हुए, ये क्या किसी की शिकायत पर हुए, ये रैंडम चेकिंग हुई, ये कैसे कार्रवाई हुई?
जी बिल्कुल सदफ, देखा जाए तो ये पहले ज़िला इंतज़ामिया खुद कार्रवाई किया करती थी, दीगर इदारे इनके साथ शामिल नहीं होते थे। ये मुख्तलिफ शिकायतें महकमा फूड को मसूल हुई थी, क्योंकि वो अहम किरदार अदा करता है मिलावट के हवाले से। तो महकमा फूड ने एक इजलास के दौरान उसके जो सरबराह हैं जो उन्होंने फौरी तौर पर शिकायत भी की, और वो जो शिकायत थी उसका जिक्र भी किया कि शहर भर में मिलावट शुदा दूध का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर एक जॉइंट कमेटी बनाई गई, जिसको ज़िला इंतज़ामिया के जो हेड है कमिश्नर कराची वो हेड कर रहे हैं, और उन्होंने पहली मरतबा महकमा फूड और ब्यूरो ऑफ सप्लाई जो अमला है ये अपना किरदार अलग अलग किरदार अदा करता था, लेकिन एक बार एक साथ मिलकर तीनों इदारे काम कर रहे हैं, तो अब इदारों को मुश्किलात नहीं हो रही कार्रवाई करने के हवाले से। जी अफजल, वो दुकानें, दूध बेचने वाली दुकानें तो लाखों के हिसाब से हैं। अब इसमें कौन सी दुकान मिलावट शुदा यूरिया वाला दूध बेच रही है? ये तो भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। तो अवाम के पास कोई ऐसा इख्तियार, कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा लैब फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे अवाम खुद जाके दूध को चेक करवा सके। इस पे कोई इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए साहिब, एक तो महंगाई बहुत है, और जहाँ सस्ता दूध मिलता है तो लोग यकीनन तौर पर उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो मिलावट शुदा दूध को देखने के हवाले से साफ जाहिर होता है, जो दूध की कीमत 220 रुपये और दूध 170 और 180 रुपये मिले तो यकीनन तौर पर वो दूध जो है यकीनन तौर पर मिलावट शुदा होगा। ये 1 किलो केमिकल के अंदर 10 किलो दूध बनाते हैं, जिसकी खपत 10 किलो हो जाती है, और वो बासानी 180-170 रुपये किलो मिलता है। अब कोई शहरियों के पास ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि मिलावट शुदा दूध के इस्तेमाल के हवाले से वो देख सके। साफ जाहिर होता है कि एक जो 220 रुपये उसकी कीमत है और 180 रुपये किलो दूध मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो दूध माफिया है वो कीमतें बढ़ाने की बात करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर महकमा फूड जगह जगह अपना अमला या फिर कैंप लगा दे तो मैं समझता हूँ कि दूध की मिलावट के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेज़ी भी आएगी और उस पर रोकथाम भी होगी। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो ये कराची की सूरत हाल थी, जरा आप पंजाब की जरा हम बताएं, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी हम आए रोज सुनते रहते हैं जी पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे मारे। अब आवाम के लिए एक बड़ा ही अहम स्टेप लिया गया है, वो ये है कि जो लाहौर के शहरी हैं वो दूध की क्वालिटी अब खुद चेक करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, और ये सहूलत उन्हें मुफ्त फराहम की गई है, इसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। सो पंजाब में दुकानों पर जाकर दूध का मेयार चेक किया जा रहा है, लेकिन शहरी अब ये काम खुद कर सकेंगे। कैसे? इस सिलसिले में ये किया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में लैब्स कायम की गई हैं, जहाँ शहरी बाजार से खरीदे गए दूध का मेयार टेस्ट करवा सकते हैं कि वो पीने के काबिल है या नहीं है। सोचें, फिर अब हम मतलब फिर वो वही बात हो जाएगी, आप लोग मुआवजा करते हैं, हम आपको हकायक बता रहे हैं। एक तरफ हमारे पास, हम कराची में रह रहे हैं, हमारे पास हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पर हम कॉल करके बता सकें कि यहाँ पर मिलावट शुदा दूध मिल रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में ये सहूलत है कि अब आवाम जो आपके घर में भी दूध आ रहा है, आप किसी दुकान से दूध खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आपको उस पर शक है तो आप फलां इलाके की लेबॉर्ट्री में जाके वो दूध को खुद टेस्ट करवा सकते हैं, और दूध मुजरे सेहत होने पर जुर्माना, चालान या दीगर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इकदाम भी किए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए ये जो शहरी है ना, बहुत से लोगों को शायद नहीं आइडिया हो पाता होगा कि इसमें क्या मिलावट है। अब जब केमिकल्स मिले हुए हों, इस तरह के दूध हो, यूरिया उसमें मिली हुई हो, तो फिर ये मयार तो फिर लैब में ही चेक हो सकता है। हो सकता है आम शहरी की समझ में ना आए, लेकिन अब ये अच्छा स्टेप लिया गया। अब शहरी जी जाकर इसे बाकायदा सबूत के साथ फिर बात कर सकेंगे। सोचें।